नमस्कार स्टूडेंट ये यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट एग्ज़ाम है उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसको समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? तो सबको पता है आंसर इसका क्या है, 1921 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया जो है वो इसको नहीं, गौतम बुद्ध, किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। इसके बाद जो प्रश्न है, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो मोपला विद्रोह जो है वो केरल से संबंधित है। अगला है प्रश्न, किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना है? तो इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो इसका शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था वो 1912 में हुआ था। कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1995 में लॉर्ड कर्जन जो था उस समय भारत का वायसराय था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो हुई थी 1913 में। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है वो लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका आंसर है नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो ये है कर्क रेखा। किस पर होती है? कर्क रेखा पर। भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? तो भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है 1951। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है कहलाती है, क्या कहलाती है? रेपो दर। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीयक। किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीयक। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष जो है वो 1999-2000। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने पर गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? तो इसका आंसर है 2100 कैलोरी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीब परिवारों की सहायता करना। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज्य से। 11वीं सूची का संबंध किससे है? पंचायती राज्य से। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आंसर है अनुच्छेद 55।
अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आंसर है इसका अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर है 1909। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 में किया गया था। सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सर्वप्रथम प्रकाश की गति को ओलोस रोमर ने मापा था। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी? स्टेबीज। आँख का कौन सा भाग अंगों के रंग का निर्धारण करता है? तो आँख का कौन सा भाग? आइरिस, जो इसका निर्धारण करता है। किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है? तो एक मिनट सोच लीजिएगा। तो इसका आंसर है बाष्पीकरण। जब भी क्वेश्चन पढ़े तो अपने मन में आंसर सोच लीजिएगा, फिर इसके बाद चेक करना कि ये सही है ये गलत है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? सोचा होगा, आंसर है कवक। इसके बाद सीधा आते हैं हिंदी के प्रश्नों पे। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? ठीक है, राम धन ईश, रमेश सही है। सही है क्या? नहीं, यही क्या है? गलत है। राम धन ईश ये वाला ही गलत है, और अपन से यही तो पूछा गया, सही नहीं है। और बाकी सब ये क्या है? सुरेश सब सही है। ठीक है। विषाद शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या है? विषाद का पूछ रहा है ये। ठीक है, तो विषाद का क्या है? आहत। अगले प्रश्न पे आते हैं, किरण का पर्यायवाची क्या है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्रकाश। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी किसकी रचना है? मैत्री शरण गुप्त। कौन सा बाघ अशुद्ध है? कौन सा बाघ अशुद्ध है? तो इसका आंसर है ए, सारे देश भर में यह बात फैल गई, यही एक क्या है? बाघ अशुद्ध है। इसके बाद है ऑपरेशन गंगा क्या है? ऑपरेशन गंगा क्या है? कछुआ के प्रजनन के लिए पर्यावरण योजना, गलत। गंगा और यमुना नदी को जोड़ने वाली योजना, गलत। और विकल्प देखते हैं। सीमा विकल्प क्या है? वर्ष 2024 तक गंगा को साफ करने की योजना, गलत। नागरिकों को यूक्रेन से लाने के लिए निकासी योजना, यही सही है, यही चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। गुप्तकार गठबंधन क्या है? गुप्तकार गठबंधन जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है। अगला प्रश्न है, महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो किस राज्य ने की? गुजरात ने। अगला प्रश्न है कि हर घर दस्तक 2.0 अभियान क्या है? तो डोर टू डोर कैंपेन 2 मंथ हर घर दस्तक 2.0, ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो आंसर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है कर्नल संतोष बाबू। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 में किसको सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा।
भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली क्या है? भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली यही है, ट्रेनों की टक्कर रोकने की नई सुरक्षा प्रणाली। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? मेरठ। 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। मौखिक प्रश्न है ये तो। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर है 1896। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी जो है वो कोलकाता में स्थित है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? तो ये पुरस्कार जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया है। क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का है। किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? किताब उल हिंद के जो रचनाकार हैं वो हैं अल बरूनी। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली सबको पता है कहाँ स्थित है, केरल में। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पेट एग्ज़ाम से रिलेटिव। ये प्रैक्टिस सेट लगातार करेंगे कंटिन्यू। आप लोग भी इसको देखना, वॉच करना और अपने क्वेश्चन अपने मन में मिला के चेक किया करो। इससे प्रैक्टिस होगी और पेपर में अच्छा स्कोर आएगा। देखने के लिए थैंक यू।